हमारे बच्चे बच्चे को अहादीस पता है। दज्जाल एक आंख से काना होगा, खुदाई का दावा करेगा, मुर्दा जिंदा करेगा, बारिश बरसाएगा, 40 दिन हुकूमत करेगा। और दज्जाल के आने से पहले का ज़माना धोखे का ज़माना होगा, झूठ बहुत आम होगा, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे धोखे दिए जाएंगे। लेकिन लोग समझते हैं कि ये ज़माना भी बहुत दूर है। नहीं, हम इसी ज़माने में हैं। आप किसी से भी पूछ लो कि 5th जनरेशन वॉर है, तो सब के सब कहेंगे हाँ है। मगर है क्या? 5th जनरेशन वॉर में क्या है? क्या पाकिस्तान में इंडिया के ड्रामे चल रहे हैं, ये 5th जनरेशन वॉर है? या मीडिया पे झूठ बोल के कवर अप्स किया जाता है, ये है? नहीं, ये धोखे का ज़माना, ये 5th जनरेशन वॉर, ये ब्रेन वॉशिंग, ये प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग एक स्टेज है जो दज्जाल के लिए तैयार किया जा रहा है। 20वीं सदी के आखिर से मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पे ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी गई थी। सिनेमा बना, मूवीज़ बनी, पहले नॉवेल्स थे, ड्रामाज थे, लेकिन मूवीज़ के ज़रिए जितनी तेज़ी से ब्रेन वॉशिंग की गई है पहले कभी नहीं हुई थी। मैं ना आपको चंद चीज़ें बताता हूँ, अभी आप इन पे गौर करें, आपको ना एंड पे सारी समझ लगेगी कि क्या गेम खेली जा रही है। 1912 में यूनिवर्सल पिक्चर्स एक स्टूडियो है जो मूवीज़ बनाता है, ये बना है। इसकी आप कोई भी मूवी देखें ना, उस मूवी के स्टार्ट में लोगो आता है यूनिवर्सल पिक्चर्स का, घूमती हुई ज़मीन है। अभी पहला सैटेलाइट स्पेस में जाने में तकरीबन 50 साल पड़े हैं। अभी कोई सैटेलाइट नहीं गया, अभी रॉकेट्स नहीं बने, लेकिन ये 1912 से ही मूवीज़ में घूमती हुई ज़मीन दिखा रहे हैं। ये ब्रेन वॉशिंग का स्टार्ट था। ट्रिप टू द मून, ये 1902 में मूवी बनी थी। इसमें बंदा रॉकेट में बैठ के चांद पे जाता है। अच्छा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पोल, ये 1912 में बनी। इसमें बंदा साउथ पोल की तरफ जाता है, अलग प्लैनेट्स पे जाता है। द इम्पॉसिबल वॉयज, ये 1904 में बनी। जर्नी थ्रू द इम्पॉसिबल, ये 1882 में बनने वाली एक मूवी थी। ये शुरू की मूवीज़ में है। इसमें बंदा एक ना लिक्विड पीता है जादुई, जिसके ज़रिए फिर ये समुद्र की गहराई में जाता है, चांद पे जाता है, दूसरे प्लैनेट्स पे जाता है। देखें, अभी आपके पास सिर्फ पंखे वाले जहाज़ हैं, ठीक है, अभी आपने थ्रस्ट इंजन्स नहीं बनाए, अभी रॉकेट्स नहीं बने, लेकिन ये आइडिया ये पहले से ही दिमाग में डाला गया था। 1934 में DC कॉमिक्स स्टार्ट हुए हैं। फाउंडर कौन है? मैल्कम व्हीलर निकलसन। ये बंदा 27 साल की उम्र में मेजर बन चुका था, मेजर ऑफ द आर्मी। यानी DC कॉमिक्स बनाने में मिलिट्री का, गवर्नमेंट का हाथ था। अच्छा, सुपरमैन को तो सबको पता है, सुपरमैन एक हीरो है, कॉमिक करेक्टर है। एलियन है, दूसरे प्लेनेट से आया है, बहुत ताकत है, लोगों की मदद करता है, आंखों का तारा है। अच्छा, इसके बड़े कारनामे हैं। एक इसका कारनामा ये है कि इसने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है और दुनिया में अमन कायम किया है, वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया है इसने। ये 1938 में ये ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी, सोच बनाई जा रही थी कि एलियंस भी हैं, हीरोज़ हैं हमारे। अच्छा, मार्वल कॉमिक्स, ये भी 1938 में बने हैं। इसका क्रिएटर था मार्टिन गुडमैन, ये भी बंदा यहूदी था। अब यहाँ से जम करते हैं एडमिरल रिचर्ड बर्ड पे। अभी आप नोट करते जाएं, कुछ ही देर में आपको समझ आ जाएगी कि ये सब क्या है। और यकीन जानिए, जब आपको समझ आएगी ना, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एडमिरल रिचर्ड बर्ड अमेरिकन नेवी का एडमिरल था। इसने कई एक्सपीडिशंस की हैं, अलग अलग ना जगह पे जाते थे, गवर्नमेंट की तरफ से इलाकों की छानबीन करते थे। इसका जो सबसे ख़ास एक्सपीडिशन है वो साउथ पोल की तरफ है, यानी अंटार्कटिका की तरफ। 1946 में किसने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन हाई जंप, जिसमें ये सैकड़ों जहाज़ लेके गए हैं, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, हज़ारों फौजी थे इसके साथ, अंटार्कटिका की तरफ गए हैं। और यकीन जानिए, जब वापस आए आधे से ज़्यादा जहाज़ गायब थे, सैकड़ों फौजी मरे हुए थे, ठीक है। 1947 मार्च 1947 में ना इस बंदे का बयान था कि मुझे पब्लिक प्लेसेस पे जाने से रोका गया है, मैं कहीं बयान नहीं दे सकता, कहीं मीडिया में नहीं आ सकता, मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकता, ठीक है। मुझ पे मिलिट्री की तरफ से प्रेशर है, मुझे बार बार याद दिलाया जाता है कि मैं मिलिट्री का बंदा और मुझे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। ये उसका बयान है। उसके बाद ये बंदा गायब हो गया, इसकी कोई खबर नहीं आई मीडिया पे। अच्छा, इस बंदे की वीडियोस ना यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप सर्च करें एडमिरल रिचर्ड बर्ड ऑपरेशन हाई जंप। इसका इंटरव्यू मिलेगा जिसमें ये बता रहा है कि साउथ पोल की तरफ, बियॉन्ड पोल, साउथ पोल के भी आगे अमेरिका से बड़ा इलाका अनएक्सप्लोर्ड पड़ा है। यहाँ पे, वहाँ पे कोई बंदा नहीं गया। अच्छा, अभी कह रहा है कि वहाँ पे मादनियात भी हैं, वहाँ पे इसने मैमथ देखे हैं। आपको पता है मैमथ हाथियों की एक पुरानी नस्ल हुआ करती थी, ये कार्टून मूवी है ना आइस एज, उसमें जो वो हाथी दिखाया गया वो मैमथ है।
कहा जाता है कि ये 10,000 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये बंदा कह रहा है मैंने वहाँ पे देखे। अब ये बंदा है कौन? है एडमिरल है। ठीक है। इसके बाद 1950 से 1955 के दौरान ऑपरेशन ये हाई जंप तो हुआ, ऑपरेशन डीप फ्रीज हुआ, इसमें भी ये अंटार्कटिका की तरफ गए हैं। ऑपरेशन पेपर क्लिप एक हुआ है। पेपर क्लिप में क्या हुआ था, जो जर्मनी के हिटलर के साइंसदान थे ना, नाजी साइंसदान, क्योंकि जर्मनी तो हार गया था, उसके बाद ये तकरीबन कम से कम 1600 साइंसदान को मुआफ़ी दे के अमेरिकन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भर्ती किया गया। इनको मिलाकर नासा बनाई गई है। 1958 में बनी है नासा, नाजी साइंसदान को मिलाकर। 1959 में ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका साइन की गई है यूनाइटेड नेशन में। ये ट्रीटी, इस ट्रीटी में पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। इस ट्रीटी में ये तय पाया गया, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक पे पाबंदी आयद की गई कि कोई अंटार्कटिका की तरफ नहीं जाएगा, कोई आर्मी नहीं जाएगी, कोई वहाँ पे कब्जा नहीं करेगा, कोई एक्सपीडिशंस नहीं होगी, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी। जो कुछ भी होगा वो यूनाइटेड नेशन से मंजूरी लेकर ख़ास इलाके में अंडर मिलिट्री सर्वेलेंस होगा। ऐसा भाई क्या है वहाँ पे? एक बहाना ये लगाते हैं जो हम बर्फ़ को बचा रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं। यार आपने इराक, शाम में यहाँ पे मुल्क तबाह कर दिए हैं, इंसानों को जानवरों से भी बदतर मारा है, काट डाला है, और आपको ये वाइल्ड लाइफ की पड़ी हुई है। और ये वाहद ट्रीटी है जो इतने सालों बाद भी कायम है। लेकिन बाकी जितनी भी ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन में उठा के धज्जियाँ उठाई गई हैं उनकी, लेकिन ये अंटार्कटिका, ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका, ये कायम अभी तक। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ पे? अच्छा, 1960 से 1962 के दौरान ऑपरेशन फिशपोल और ऑपरेशन डोमिनिक हुए हैं। आप ना गूगल पे सर्च करें ऑपरेशन डोमिनिक। डोमिनिक का मतलब है ऑफ गॉड, और फिशबॉल आपको पता है एक मछली का जार सा होता है। अच्छा, ऑपरेशन फिशबॉल यानी ऑपरेशन फिशबॉल ऑफ गॉड, इसका ये मतलब बनता है। अच्छा, इस ऑपरेशन में इन्होंने क्या किया, ये अंटार्कटिका की तरफ जाके इन्होंने आसमान की तरफ न्यूक्लियर मिसाइल दागे हैं। भाई आप किस पे निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे? एलियंस पे? न्यूक्लियर वेपन तो टेस्ट हो चुके हैं, मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, आपने जापान के 2 शहर तबाह कर दिए हैं, तो अभी आसमान की तरफ दाग कर क्या टेस्ट कर रहे थे? हा? इसके बाद नासा का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, धड़ाधड़ सैटेलाइट जा रहे हैं, मून पे गए हैं जी, मून लैंडिंग की है, लगातार 6 ऑपरेशन, 6 बार गए हैं ये चांद पे 3 सालों के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद से नासा ने चांद पे जाने की हिम्मत नहीं की। वो कहते हैं जी हमने टेक्नोलॉजी बर्बाद हो गई हमसे। यानी 3 सालों में 6 बार चांद पे गए हैं, और उसके बाद आज तक दोबारा चांद पे नहीं गए। क्यों? आपके पास इतना बड़ा टेलीफोन हुआ करता था, ठीक है, तार वाला, आपके पास अभी मोबाइल फ़ोन है, आप आज से 10 साल पुराने कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन जो 60-70 साल पहले टेक्नोलॉजी थी आज आपके पास वो है ही नहीं। आपके पास तो सर बेहतर होनी चाहिए थी। चांद पे तो कैंप्स लगने चाहिए थे, वहाँ पे तो शहर बन जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यकीन जानिए आज भी ना 50% से ज़्यादा अमेरिकन ये मानते हैं कि चांद पे जाने का सारा ड्रामा था। अच्छा, ये चांद के ड्रामे के बाद धड़ाधड़ हॉलीवुड में मूवीज़ बनी हैं, स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक, एलियन सीरीज़, प्रेडेटर, और अभी तक बनती जा रही हैं। ये ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। जिस तरह से आपको पता है 9/11 के बारे में प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग की गई थी, कार्टून्स में जगह जगह 9/11 का ना होता था, जहाज़ टकरा रहे हैं, जल रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, ये लगातार कई फिल्मों में, कई ड्रामों में और कई कमर्शियल्स, कार्टून्स में आता रहा है। इसी तरह से ये एलियन वाला चल रहा है सिलसिला। अच्छा, आखिर ये सब है क्या? यकीन जानिए आपको ना बचपन से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप स्कूल में साइंस की किताब में जो सबसे पहली चीज़ सीखते हैं वो ये कि ज़मीन गोल है, घूम रही है। बिग बैंग आपको पढ़ाया जाता है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपको डार्विन की पढ़ाई जाती है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई जाती है आपको। वो जी सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, कायनात में करोड़ों अरबों सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, आप जैसे किसी और सितारे पे या और प्लैनेट पे ज़िंदगी हो सकती है, आपकी ज़िंदगी ख़ास नहीं है। ये सब आपको ना पढ़ाया जा रहा है बचपन में। और यकीन जानिए आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, आप बिना सवाल किए आंखें बंद करके इस पे यकीन कर लेते हैं, और सालों साल बाद ये यकीन आपका इतना मजबूत हो जाता है कि आप इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, आप बस आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। भाई ज़मीन फ्लैट है, ये एक प्लेट की तरह फ्लैट है, गोल है 360 डिग्री, लेकिन एक प्लेट की तरह फ्लैट है। एंटार्कटिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये
एक बर्फ़ की दीवार है, सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर चौड़ी है, 400-500 फीट ऊंची है। इस दीवार ने समुद्रों के पानी को घेरा हुआ है। ये हकीकत है। एक अभी आपको झटका लगता है कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन जब आप इस पे गौर करेंगे ना, आपको सब समझ आ जाएगा। आप पुरानी तहजीबों को देखें, ग्रीक, जापानीज़, रोमन, इजिप्शियन, अफ्रीकन, चाइनीज़, मायन, वाइकिंग्स, इंडियन, हिब्रू, इनकान, सुमेरियन, इस्लामिक, ये सब की सब पुरानी तहजीबों में, मज़ाहिब में, हर इल्हामी किताब में ज़मीन को फ्लैट बताया जाता है। ऐसी तहजीबें हैं जो आपस में कभी मिली नहीं, जिनके दरमियान सैकड़ों हज़ारों सालों का फासला है, लेकिन वो सबके सब मानते हैं। पिरामिड्स बनाने वाली जो तहजीब, मिस्री, इजिप्शियंस, वो फ्लैट अर्थ मानते हैं। आज की लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज हम पिरामिड्स नहीं बना सकते, लेकिन जिन्होंने पिरामिड्स बनाए हैं वो फ्लैट अर्थ मानते हैं। ठीक है, आप इस पर गौर करें, आपको हकीकत सामने खुल के आ जाएगी। एक सदी पहले तक तमाम मुसलमान फ्लैट अर्थ ही मानते थे, फिर ना अंग्रेज़ों के ज़ेरे असर इस यकीन को छोड़ दिया गया। कुछ हमारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने चंद आयात की तावील की कुरान की और कहा जी ये देखे जी ये सोलर सिस्टम में तारे घूम रहे हैं, ये कुरान में लिखा है। नहीं लिखा हुआ। आप ना कुरान खोलें, साइंस के बारे में जितनी आयात हैं, बॉटनी पे, जूलॉजी पे, एम्ब्रियोलॉजी पे, आप उन तमाम आयात को लिटरली मानते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है साइंस फ्लैट अर्थ की, आसमान का छत होना, ठीक है, ज़मीन का फ्लैट होना, सूरज का दायरे में घूमना, चांद का दायरे में घूमना, ज़मीन का स्टिल स्टेशनरी होना, तो आप उन आयात की तावील कर देते हैं। क्यों? ये धुगलापन क्यों? आप लोग दरअसल थ्योरेटिकल साइंस का, ये नासा की फ्री मेसनरी साइंस का चश्मा लगाकर उन कुरान की आयत को देख रहे हैं। ये गलती है। अब आपको समझ आएगा कि जो स्टार्ट में मैंने मिलिट्री ऑपरेशन बताएं ये हैं क्या, इनका ताल्लुक दज्जाल से क्या है। तमीम तारी की एक हदीस है, सही मुस्लिम में 7386 से आगे कई हदीस हैं, आप पढ़ें। इसमें क्या बताया कि तमीमदारी एक्सीडेंटली एक जजीरे पे पहुंच के समुद्री सफ़र कर रहा था जहाज़ में, तूफ़ान आया, एक्सीडेंटली एक जजीरे पे चला गया, वहाँ पे उसने दज्जाल को देखा, बातें भी हुई उससे, और आके ये सारी बातें उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। अच्छा, वो बंदा है हादसाती तौर पे पहुंच गया। ऐसा नहीं हो सकता लोग उसको ढूंढने गए हों, या कोई और बंदा भी एक्सीडेंटली गया हो और दज्जाल ने उसे प्लान बताया हो उसे कि भाई ये काम करवाने हैं मेरे लिए। 19वीं सदी में मूवीज़ के ज़रिए बाकायदा ब्रेन वॉशिंग तो स्टार्ट की। रॉकेट टेक्नोलॉजी बनने से पहले ही चांद पर जाने का प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। लगातार 50-60 साल तक ना मूवीज़ के ज़रिए ब्रेन वॉशिंग की गई। सुपरमैन का करैक्टर बना 1938 में। जिन बच्चों ने वो देखा पढ़ा, बच्चे ख्वाहिश करते थे काश सुपरमैन होता, या मैं सुपरमैन होता, या हमारे पास भी एक सुपरमैन होता हीरो। अच्छा, ये ख्वाहिश लेके वो बच्चे जब बड़े हुए हैं तो ये 60s में चांद पे जाने का ड्रामा स्टार्ट हो गया। इन बच्चों ने मान लिया। ठीक है, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपको ज़बरदस्ती स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। 1920 तक स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था कि ज़मीन फ्लैट है, फिर ज़बरदस्ती सिलेबस चेंज किया गया। ठीक है, ऐसा माहौल पैदा किया गया जिसमें मजहबी लोगों को जाहिल दिखाया जाए। न्यूटन और आइंस्टाइन की तुक्केबाजियों को साइंस का नाम दिया गया, और जिस बंदे की वजह से आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड दुनिया खड़ी है, इसको किताबों में 1-2 सफ़ों तक महदूद कर दिया। निकोला टेस्ला, एसी करंट जिसने बनाया, 600 इजादात की हैं उस बंदे ने, गरीबी में मरा है। ठीक है, उसने एक फ्री एनर्जी टावर बनाया था जो नॉर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को हार्नेस करके उसने फ्री एनर्जी बनाई थी। उसके इन्वेस्टर ने वो टावर ख़त्म करवाया। उसने कहा अगर फ्री एनर्जी लोगों को देने लग गए तो मैं कमाऊंगा कहाँ से। फिर मिलिट्री ऑपरेशंस हुए धड़ाधड़। अच्छा, अब आ जाए रिचर्ड बर्ड पे। रिचर्ड बर्ड जो गया है सैकड़ों जहाज़ लेके, वो जाता था, जहाज़ उड़ाते थे, जहाज़ किसी अनदेखी चीज़ से टकरा जाता था। ठीक है, आधे से ज़्यादा जहाज़ तबाह हुए हैं, वापस आए हैं, फिर पाबंदी लगी, फिर दोबारा अंटार्कटिका की तरफ गए हैं ये लोग। ऑपरेशन हाई जंप ये हुआ था, डीप फ्रीज भी यही था। डोमिनिक और फिशबोल में क्या किया इन्होंने, मिसाइल दागे हैं जाके। अच्छा, लोगों को तो बताया कि हमने टेस्टिंग की है। असल क्या हो रहा था, वहाँ पे इनको गुंबद मिला है। आसमान एक शीशा नुमा मटीरियल है, एक छत है, ठीक है, जिसका किनारा अंटार्कटिका की तरफ जाके जुड़ता है ज़मीन से। ठीक है,
इन लोगों को वो चीज़ मिल गई, इन लोगों ने वहाँ पे जाके न्यूक्लियर मिसाइल मारे हैं, उस पर टेस्ट किया है। आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, ये ऑपरेशन फिश बोलो डोमिनिक की, आप देखें मिसाइल ऊपर जाता है, फटता है, और वो जो आग का गुब्बारा सा बनता है, वो गुब्बारा सेम बनने के बजाय ऐसे महसूस होता है जैसे ऊपर कोई चीज़ है और ये साइड पे धुआं उसका फैल रहा है। ये आपको नज़र आएगा। जब इनको यकीन हो गया कि हम ये दीवार का कुछ नहीं कर सकते, तो इन लोगों ने वहाँ पे पाबंदी लगा दी और फिर चांद पे जाने का ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि लोग ना यकीन कर लें कि हम कैद नहीं हैं इस फ्लैट अर्थ में, स्पेस है जी, बहुत बड़ी कायनात है, हम दूसरे प्लैनेट्स पे जा सकते हैं। ये लोगों का ना दिमाग ड्रिल किया दिमाग में इन लोगों ने। अच्छा, सवाल आता है कि पहले लोग क्यों नहीं कोई गया वहाँ पे? भाई, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पाल वाले जहाज, सेलर बोट्स वहाँ नहीं जा सकते, समुद्र जमे हुए हैं। जब हमने स्टीम इंजन्स बनाए, स्टीम इंजन्स को बेहतर बनाया, ईंधन वाले, पेट्रोल वाले इंजन्स बनाए, लोहे के जहाज़ बनाए, फिर हम वहाँ पे जाने की सलाहियत हमने बना ली। और जब गए हैं, जाते ही वहाँ पे हमने पाबंदी लगा दी कि कोई और बंदा वहाँ पे जाएगा नहीं। आप सिविलियन, आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे, आप खुद जाके चेक ही नहीं कर सकते। यहाँ तो आपको मार दिया जाएगा या वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये गेम थी क्या? आपको पता है दज्जाल खुदाई का दावा करेगा। आज दज्जाल आ जाए, वो खुदाई का दावा कैसे करेगा? कौन मानेगा उसे? मुसलमान मानेंगे, ईसाई मानेंगे? नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। उसको एक स्टेज चाहिए, एक माहौल चाहिए जहाँ पे वाकई अपने करतब दिखाएगा, लोग मानेंगे। जिस तरह एक जादूगर हाथ की सफाई दिखाता है, वो अपना करतब दिखाने से पहले एक स्टेज तैयार करता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑडियंस को एक ख़ास जगह पे बिठाता है, ख़ास एंगल से देखने पे जो हाथ की सफाई है वो जादू लगती है। इसी तरह का स्टेज दज्जाल के लिए तैयार किया गया है। और दज्जाल ऐसे ही नहीं आके खुदाई का दावा करेगा, वो एज अ एलियन अपने आप को खुदा बताएगा। ये डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत स्टार्ट की गई। इनको पता था कि ये एक टाइम पे फेल होगी, तो इन्होंने दूसरा भी अपना ना एक थ्योरी तैयार की हुई थी। अभी डार्विन की थ्योरी फेल हुई है, इन्होंने कहा जी इतना पेचीदा डिज़ाइन है ज़िंदगी का, ये एक्सीडेंटली नहीं बन सकती, कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है। अच्छा, खुदा नहीं माना इन्होंने, इन्होंने कहा जी इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है। अच्छा, उस पर सवाल आए हैं तो इन्होंने कहा है हो सकता है कि जी ज़मीन पे एलियंस ने ज़िंदगी स्टार्ट की हो। और यही चीज़ है, दज्जाल एज अ एलियन आएगा और खुदाई का दावा करेगा। खुदाई का मतलब मैं जी सेलेस्टियल बीइंग हूँ, मैंने यहाँ पे ज़िंदगी स्टार्ट की है। और ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग की जा रही है। मार्वल के कॉमिक्स उठाएं, डीसी के कॉमिक्स उठाएं, मूवीज़ उठाएं, धड़ाधड़ मूवीज़ बन रही है इस पर। अभी इटर्नल मूवी आने वाली है, उसमें भी यही है जी, सेलेस्टियल बीइंग्स थे जो बिग बैंग से ही मौजूद हैं, उन्होंने डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके इंसान नुमा ज़िंदगी स्टार्ट की है, ह्यूमंस बनाए, डेविएंट्स बनाए, फिर इटर्नल्स बनाए। ठीक है, इटर्नल्स कौन है? डेविएंट्स के ख़िलाफ़ लड़ते हैं इंसानों को बचाने के लिए। ये बच्चों के माइंड में ड्रिल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दज्जाल का टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, इसी सदी में हमारी ज़िंदगी में, ठीक, ये आ जाएगा। हाँ, लोगों को सवाल भी होगा कि यार फ्लैट अर्थ है, ये क्या बता दिया इसने। मैं अगली चंद वीडियोस इसी पे बनाने वाला हूँ कि फ्लैट अर्थ क्या है, कैसे काम करती है, जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, ये जो साइंस अभी बता रही है गोल घूमती ज़मीन, इसमें फॉल्ट्स कितने हैं। आपको पता है कुरान में एक आयत है कि तुझे रहमान की तख्लीक में कोई खामी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, आंख उठा के देख, बार बार देख, तेरी नज़र लौट आएगी लेकिन तुझे खामी नज़र नहीं आएगी। ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल है ना जो किताबों में पढ़ाया जाता है, सर सैकड़ों गलती हैं इसमें, सैकड़ों खामियां। ये रहमान का बनाया हुआ मॉडल नहीं है, रहमान ने फ्लैट अर्थ बनाई है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं बेसिक साइंस से, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए, जगह जगह जहाँ कहीं ये एक्सपेरिमेंट करना आप कर सकते हैं, लेकिन ये गोल घूमती ज़मीन आप कहीं भी टेस्ट नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा झूठ है। तो साथ रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मैंने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया।